नहीं क्या भ्रम पाल रखा है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, बड़े सब जानते हैं, 1-1.5 लाख की गाड़ी ले रखा था और वो गाड़ी से जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट दिया और गाड़ी को रोक लिया। अब वो देख रहा है कि मैं पार करूँ, तो मैंने कहा कि रुक, मुझे ही पार हो जाने दे। और रुक गया गाड़ी लेकर। मैंने कहा कि बताओ, 1.5 लाख का ही गाड़ी लिया है हैं, और ये डरा हुआ है कि कुछ हो जाएगा। और असल में बताऊं, जो रुक गया था, जा करके एक दूसरे जगह पे मैंने देखा तो वही कहीं दूसरे जगह ठोक दिया गाड़ी को। ठीक है, उसकी गाड़ी जा करके दूसरी जगह ठुक गई और मैं उसको देख रहा था कि अब वो देख रहा है कि मेरा कांच टूट गया है, फलाना टूट गया है उसका। जानते हैं आजकल फाइबर की गाड़ी है बनी है, तो उसका सब फाइबर इकट्ठा कर रहा है, उस गाड़ी वाले को रोक के झगड़ा कर रहा है कि ये पैसा दो वो दो। तो ये होता है, जो आदमी इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। मैंने जब देखा ना, मैं बताऊं, जब सुना मैंने कि शनिवार को तेल नहीं लगाते हैं, शनिवार को साबुन नहीं लगाते हैं, गुरुवार को साबुन नहीं लगाते हैं, शनिवार को कुछ लोगों ने मुझसे कहा खिचड़ी नहीं खाते। मैं खिचड़ी हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। तो लोग कहते हैं खिचड़ी आप डेली खाते हो। मैंने कहा खिचड़ी मेरा भोजन है, मुझे अच्छा ही लगता है। तो कहते हैं नहीं पाप लगता है। मैंने कहा कौन सा पाप, मैंने पाप कोई किया ही नहीं। हाँ, मेरा पाप जो मैंने किया वो लगेगा। अब खिचड़ी खाने में कौन सा पाप हो गया भाई, कौन सा उसमें जीव है, परमात्मा ने खाने के लिए बनाया है। मतलब एक से एक लोगों का आप देखोगे कि वही चीज़ मैंने कह रहा हूँ कि मैं तो लोगों को आप सुनोगे ना, एक से एक, मतलब कोई मर गया कुछ हो गया तो कहेंगे कि भाई इस दिन आपको ये नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, ये नहीं करना है, उस दिन नहीं करना है। मतलब बिना तर्का, बिना हाथ पैर की लोग बात करते हैं। आप देखना, जितने भी लोग मिलेंगे आपको बिना हाथ पैर की बात करेंगे, एकदम हवा में बात करेंगे, बिना सोचे समझे। कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि बिना पाखंड, बिना जाने सोचे समझे जो है, कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन आप जो है जो छूते हो, वह बताइए, जो अनाज को आप छू देते हो वह छूत हो जाता है, और इसको दान देते हैं छू करके लोग, पता है। एक पूर्णिमा को और एकादशी के अमावस्या के दिन जो है लोग स्नान दान करते हैं, तो उसमें भी चावल और आलू और पता नहीं दाल वाल छूते हैं लोग, और उसको भी छू करके देते हैं पंडित लोगों को। तो पंडित जी खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगेगा। मतलब पंडित जी आप लोगों के दोस्त को खा लेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा। आप यदि उसको छू करके दान नहीं दोगे तो ही आपका पाप मिटेगा। अब इसमें भी तो तर्क, आप देखो कहाँ कौन सा पाप लगने वाला है, आप बताओ। हमको तो समझ ही नहीं आता है, लोग बिना हाथ पैर की बात करते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बात क्या होता है कि पहले दान देने की प्रथा ये थी कि अपने हाथ से दान दो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि छू करके दान दो, उसका वो अपभ्रंश हो गया, है कि नहीं, अपभ्रंश हो गया कि छू करके दान दो। अरे अपने हाथ से दान दो भाई। दान का महत्व तभी होता है जब आप अपने हाथ से किसी को दान दो। तो लोगों ने सोचा कि छू करके दे देते हैं, कोई भी उठा के दे देगा, जो देगा उसका होगा, छूने से कुछ नहीं होता है। अब फसल को काटने वाला तो सबसे पहले तो जो मजदूर है वो छूता है, तो सबसे बड़ा पुण्य तो उसी को मिलना चाहिए। बताओ आप लोग। है कि नहीं। अब मान लीजिए कि जो आप, कई लोगों के घरों में खाना बनाने वाली जो बाइयाँ हैं, सबसे पहले वही खाना बनाती हैं, तो पुण्य तो सबसे पहले उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी किसी घर में पूजा पाठ होता है तो प्रसाद भी वही बनाती हैं, तो पुण्य तो उसका बाई को मिलना चाहिए। आप तो केवल पूजा में बैठ के चढ़ाते हो, है कि नहीं। तो ये सारी बातें यदि आप तर्क पे देखोगे, थोड़ा सा सोच समझ के देखोगे, तो इनका कोई निराधार हो जाती हैं बातें, बिना हाथ पैर की हो जाती हैं, बिना तर्क का, बिना प्रत्यक्ष का, बिना अनुमान का, बिना आगम के हो जाती हैं सब। इन ये इसीलिए इसको पाखंड की कैटेगरी में मान लिया जाता है। आज का जो बच्चे हैं चाहे युवा हैं, इसीलिए इन पाखंडों से उनका विश्वास टूटता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि यही धर्म है। अब बताओ ये धर्म है, बताओ आप लोग। हमारे घर में, आप लोगों के घर में यही सिखाया जाता है कि यही धर्म है, यही भक्ति है, यही हमारा संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। क्या यही सनातन संस्कृति है?
नहीं भाई, ये तो सनातन संस्कृति का कचरा भी नहीं है। समझ में आ गया? सनातन धर्म का, अध्यात्म का ये कचरा भी नहीं है। सनातन संस्कृति का अध्यात्म क्या है? अगर उसे कोई नया नया युवक भी समझे, युवती भी समझे, बुजुर्ग भी समझे, विद्वान भी समझे, तो चक्कर में पड़ जाता है समझने के लिए। उसको जब सुनता है कि वृत्तियाँ, क्लेश और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, तो वो घूमने लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा कठिन अध्यात्म है भारत का। ऐसा अध्यात्म है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे गणित से, तुम्हारे फिजिक्स से और तुम्हारी केमिस्ट्री से, तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स जहाँ से समाप्त होती है वहाँ से ये शुरू होता है आध्यात्म जो है, भारतीय अध्यात्म। इसीलिए भारतीय अध्यात्म जो है सबसे कठिन है। भारतीय अध्यात्म को जो है इतना सरल नहीं है कि लोग समझ लेते हैं कि चल के बतासा चढ़ा देंगे तो भगवान जी, हनुमान जी खुश हो जाएंगे और गदा लेके आ जाएंगे रक्षा करने के लिए। अब हनुमान जी को रक्षा करना होता तो बस बतासा पे खुश होके आ जाते। बताओ, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप लोग भी समझदार हो, आप लोगों के पास भी भगवान ने चेतना दे रखी है। क्या ऐसा होता है? ये अपने आप को क्यों ऐसा कर रहे हो? डरे हुए हो आप लोग, सहमे हुए हो लोग, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। ठीक है? अध्यात्म का आपको नॉलेज नहीं है, डरे हुए हो आप लोग, सहमे हुए हो, इसीलिए आप लोग इस तरह का कार्य कर देते हो। कोई कह देता है कि रुद्राक्ष की माला नहीं पहनोगे तो इस शिवरात्रि में तो मरोगे, कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ बड़ी घटना घटित हो जाएगी। अरे जो होना है घटना, माला पहनने वाले भी आजकल जपते जपते इस दुनिया से विदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताइए। जो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, वो भी जो लोग मर जा रहे हैं माला जपते हुए, रुद्राक्ष की पूरा गले में माला लपेटे हुए, शरीर पे बांधे हुए, सिर पे बांधे हुए, वो भी नहीं बच रहे हैं। तो जिनको मरना है वो तो ऐसे भी मर जाएंगे। और इन सब पाखंडों के पीछे व्यक्ति अपने कर्म को नहीं सुधारता है, इसलिए व्यक्ति जो है इस दुनिया से चल बसता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि इस दुनिया में, यदि आपको परमात्मा को छोड़ करके इन पाखंड में, इन बाह्य आडंबरों में यदि अपने जीवन को आप लोग व्यतीत कर देते हो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन इन आडंबरों के पीछे ही बर्बाद होकर रह जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आप केवल आडंबर ही करते रहते हो, परमात्मा का तो प्रारंभ ही नहीं हो पाता है, ईश्वर का प्रारंभ ही नहीं हो पाता है, ईश्वर की पूजा ही नहीं हो पाती है, ईश्वर का चिंतन ही नहीं हो पाता है, ईश्वर का ध्यान ही नहीं हो पाता है। आप इन आडंबरों से समझते हो कि मैं तो पूजा कर लिया, आध्यात्मिक हो गया। एक माता जी थी, वो नहीं रही, उनके बारे में मुझे पता है। मैं उनको 5 सालों से जानता था, करीब 95 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने अपने जीवन को 5 साल पहले मिला था मरने से, अब तो मरी हैं, जल्दी 4-5 महीने हो गया उनको मरे हुए। तो जब मैं मिला था उस समय उनकी 95 साल उम्र थी, परंतु वह जो है बड़ी एक्टिव थी, आप लोगों की तरह दिखती थी। वो नहीं लगता था कि उनकी उम्र 95 साल है। ठीक है? तो वह मुझे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनको ये सब ज्ञान दिया, तो बोले कि अब तो बहुत देर हो गया। मैंने कहा कि देर कैसे हो गया? तो बोले कि अरे आपको इसलिए देर, मुझे देर हो गई कि मैं जो है अपने जीवन को लगभग इसी तरह से, ये केवल जो है सुबह से लेकर शाम तक मैं बाह्य आडंबरों में ही समय निकालती थी भाई। वो बोलती थी कि मैं 3 बजे रात को उठ जाता था और 3 बजे रात को उठ करके मैं खाली भोग के लिए प्रसाद बनाती थी। 5:30 बजे तक मैं प्रसाद बनाती थी और नहा धो करके पूजा के लिए बैठती थी, और मैं सुबह 9, 9:30 बजे उठती थी पूजा पर से। फिर दोपहर में मुझे पूजा करना होता था, फिर दोपहर में बैठती तो 2 बजे उठती थी। फिर शाम को मैं 4 बजे से बैठना शुरू करती थी, फिर उठती थी 6 बजे से 7 बजे तक।
तो उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि आप क्या क्या करते थे? तो बोलते थे कि उसमें रुद्राभिषेक तो पता नहीं क्या क्या कोई पूजा होती है ना उसमें। तो फिर वो हमें बताने लगती थी, बोली कि मैंने कहा कि वो बोली कि मैं तो यही करते आई हूँ। तो मैंने कहा कौन बताया था? बोले कि एक गुरु जी आए थे, एक कथा कहते हैं, उन्होंने हमें ये बता के गए थे कि यही करते रहना तेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु आप तो जो बात कह रहे हैं वो सत्य बात कह रहे हैं। मैंने तो इस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैं तो बहुत ईश्वर पे श्रद्धा रखी थी कि मैं भगवान को, ईश्वर को और कृष्ण की पूजा करती थी। मैंने कहा कि आपने तो, चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपने जीवन को ले ही लिया है, परमात्मा से अब ध्यान रखो, आप 5 साल बचे हुए इसमें कुछ कर लो आप। तो उन्होंने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में ब्रह्म को, ईश्वर को जानने का प्रयास किया था, परंतु समय ने उनका साथ नहीं दिया, समय ने उनका साथ नहीं दिया और वो दुनिया से चल बसी। और वह दुनिया से जो है कट रहा है आवाज मुझे। अब आ गई, आवाज आ रही है ना? तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इसीलिए जो है जितने भी ढोंग हैं, पाखंड हैं, उसको सबसे पहले ना परखिए आप, कहीं आपका अमूल्य जीवन इस ढोंग और पाखंड में तो नहीं बीत रहा है? क्या जिसको हम कर रहे हैं वह परमात्मा की तरफ जा रहा है, या हमें परमात्मा की तरफ वो मार्ग लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा, या पूरा जीवन जो है ढोंग और पाखंड में ही बीत गया? इस पे भी आप लोग विश्लेषण करते रहिए, क्योंकि मैंने जो है डूबते हुए सूर्य को देखा है। जब डूब रहा था सूर्य तब उसको पता चला था कि मैं तो जो है अपनी जो रोज़ की यात्रा करता था वो व्यर्थ ही करता था, और 90 से 95 साल तक जो है यात्रा 0 किलोमीटर हुई। चला 9 दिन चला 2.5 कोसा वाली बात हो गई है। तो इसीलिए जो है सही रास्ते का आप लोग चुनाव कर लेना कि हमें तो ब्रह्म के तरफ ही जाना। अभी भी कोई समय नहीं गया, जिनका समय अभी भी है, ये मत समझे कि आप लोगों का समय चला गया, नहीं। जब जागे तभी सवेरा। ऐसे बहुत से योगियों, कालिदास से लेकर के बड़े बड़े योगी थे, उन सभी योगियों के साथ ऐसे ही घटना घटित हुई है कि वो लोग भी जो है वाय आडंबरों में ही फंसे हुए थे। मैं भी खुद फंसा हुआ था, मुझे भी इस क्षेत्र में आए हुए 2010 से हुआ है। ठीक है, 2010 से मैं जो है इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं भी जो है कहीं बहुत, मैं तो, मेरी खोज ने मुझे लेकर के आ गई यहाँ तक। ठीक है ना, तो मैं भी बहुत आवाय आडंबरों में फंसा हुआ था, लेकिन परमात्मा की कुछ कृपा रही और मेरी उत्कट इच्छा रही ईश्वर को जानने की, समझने की, और मैं यहाँ तक उस खोज में आगे निकल आया। नहीं तो मैं भी शायद इसी में अगर कहीं उलझ जाता तो मैं भी शायद अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाता, न करने का प्रयास कर पाता, और मैं भी अच्छी चीज़ को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके यहीं कहीं किसी भगवान को, किसी देवी देवता को पकड़ कर पूजना शुरू कर देता और पूरा जीवन उसी में नष्ट हो जाता। और मैं जो है जन्म जन्मांतर के लिए अपने आप को हमेशा के लिए बाधित कर लेता। आज 13 से 14 साल मुझे इस क्षेत्र में आए हुए हो गया, और जब से मैं आया उसी समय से मैं लोगों को सोचा कि जगाने का प्रयास करना है। और आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों को भी यदि ये बात पता चल गई है तो आप लोग भी आज से ही जगाने का प्रयास शुरू कर दो। खुद तो जगो आप लोग, ऐसा नहीं कि ये जो दिया जल रहा है ना उसको आप लोग बुझा देना और फिर वही पुराने धर्रे पे लौट जाना आप लोग भी। अब तो इसमें से कोई नहीं लौटेंगे ना पुराने धर्रे पे, कोई लौटने वाले हैं? आपको नीरस लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञान हो चुका है कि उसमें तो कुछ सार है ही नहीं, कुछ रस है ही नहीं है। तो फिर आप जाके भी लौट आओगे, मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप उधर
टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सारहीन है। ठीक है, क्योंकि सच्चाई जब पता चल जाती है व्यक्ति को तो बहुत दिनों तक नहीं, जो सच्चा नहीं है उसका उसका साथ दे पाता है। समझ में आ गई बातें? देखिए, उसमें क्या है कि अब उसमें आपको कुछ विरोध करने की ना आवश्यकता है, बस आप मन देख लीजिए, चले जाइए। परंतु वो उनकी श्रद्धा है तो उनकी श्रद्धा को बने रहने दीजिए। उनको उनको ठेस भी नहीं पहुंचाना है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि उसमें बाधा पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो करेंगे। क्योंकि क्योंकि ये सब बातें, देखिए वेस्ट तो कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छा। बात क्या है ना कि जो दूसरा क्या है, आपने जो बात कहा बहुत अच्छी कहा, परंतु इतना ज्ञान जिसको हो जाएगा ना कि मुझे मुक्त होना है, उसे अपना मुक्त नहीं होना है। वो तो ये कहता है, जानते हैं कि मेरा तो परिवार ही मेरा स्वर्ग है, मैं तो इन्हीं के लिए मरूंगा, इन्हीं के लिए जीऊंगा। अब हाँ, वो उनको, हाँ देखिए उनको, जागरूकता जागरूकता हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरह से आप लोग जहाँ पे भी कहीं मिलते हैं, इकट्ठा होती है भीड़, वहाँ पे लोगों से मिल करके इन्हीं की तरह से बहुत लोग करते भी हैं, जैसे ज्योति जी भी करती हैं, आप लोग भी करिए। वो मंदिर में जाती हैं तो कम से कम 20 25 30 लोगों को इकट्ठा करके ऐसे समझाती रहती हैं, कहती हैं कि लोग समझते ही नहीं हैं। तो आप लोग भी ऐसे जहाँ पे भी जाइए, जैसे आपने समझाया, बहुत अच्छा किया लोगों को कि कम से कम सुने, समझे। अब धीरे धीरे उनको मोटिवेट करिए, अब धीरे धीरे उनको लाइन पे लाने का प्रयास करिए। लोग देखिए, विकल्प लोगों के पास नहीं है, विकल्प न होने के कारण लोग पाखंड के तरफ चले जाते हैं। अगर सही विकल्प और ज्ञान वाला विकल्प उनको मिल जाए तो व्यक्ति कोई भटकेगा नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक कि अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी ज्ञान से या मोक्ष से, चाहे मुक्ति से, चाहे परमात्मा से, चाहे ब्रह्म से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई भी इतिहास नहीं रहा है, तो फिर भी आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे ज्ञान जैसे बढ़ा है तो ऐसे ही उनको आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आप तर्क दे करके समझा रहे हैं, वैसे ही उनको आप लोग भी बताना शुरू करिए। और दूसरी चीज़, मैं तो वीडियो इन्हीं सब चीज़ों पर डालता रहता हूँ, आप वीडियो भी यदि उनको शेयर करवा दें, शेयर कर दें, उनको ग्रुपों में भेज दें उनको कि भाई सुनो ये,
यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करवा दें, तो कम से कम उनके लिंक यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो जब जब मैं डालूँगा तो उनके चैनल पे वो जाता रहेगा। तो इस तरह से भी कई तरह से उनको सुधारा जा सकता है, और काफ़ी हमारे पास अवसर है कि लोगों को सही रास्ते पे लाया जाए। नहीं तो आज मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी भीड़ जो है पाखंड की तरफ जा रही है कि एक सीहोर में घटना घटी है, पता है? सीहोर में रुद्राक्ष की माला के लिए महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से सबसे अधिक भीड़ आई थी। करीब 15, कहते हैं कि वहाँ 8-10 लाख भीड़ आई थी। तो कहते हैं कि वहाँ पे सीहोर में जो लोग गए थे, अब सुनिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ पे जो सीहोर में लोग गए थे उन लोगों को 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 350 रुपया लिया गया था, 5 किलोमीटर की एक एक व्यक्ति से। और खेत में, खुले मैदान में, खेत में टॉयलेट करने के लिए एक एक व्यक्ति से 40 रुपया किसानों ने लिया। अब बताओ, नहीं तो खेत में तो लोग ऐसे भी टॉयलेट कराते हैं, चाहे किसी का भी खेत हो। ठीक है, पानी जो है, एक बोतल पानी जो है 300 से लेके 500 रुपये का बिका है, समझ जाइए। और लोग जो है, जो पीने वाला पानी है, उस पानी को 200 रुपये में, 100 रुपये में, 150 रुपये में, 300 में खरीद करके टॉयलेट लेके गए हैं। समझो आप लोग, एक बिस्किट जो है, पार्ले जी जो है, उसकी कीमत मात्र 2 से 3 रुपये है। आपके पास जो है वह 5 रुपये में मिलता है। वहाँ पे जानते हैं कितने का वो पार्ले जी बिका है? 50 रुपये में एक पार्ले जी का बिस्किट बिका है। 100 रुपये में उसके 10 रुपये वाला पैकेट बिका है। 5 रुपये वाला 50 रुपये में बिका है। आप समझो, लोगों का पाखंड देख लो। और लोगों से ये कहा गया था कि रुद्राक्ष की शिवरात्रि के दिन ये माला ले लोगे तो तुम समझो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि क्या जो शिवलिंग के शिवरात्रि के दिन वाले दिन जो रुद्राक्ष पा गए थे वो मुक्त हो गए क्या? बताइए, मुक्त हुए? कोई नहीं मुक्त हुआ। ठीक है, तो ये पाखंड है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा है कि इतना बड़ा भारत में पाखंड, इस तरह के लोग पाखंडों में घिरे हुए हैं। कबीरदास जी के माध्यम से मैं भी आप लोगों को काफ़ी पाखंड बता दिया। ठीक है, तो उस पाखंड को समझ करके लोगों को समझाया करिए। अगर आपके पास भी ऐसी पाखंड की समस्याएं हैं तो मुझसे संपर्क करिए। किसी भी तरह का पाखंड हो, उसको दूर करने के लिए आपको हम पूरा सलूशन बताएंगे कि इसको दूर करिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ खाया करिए। कोई दिन नहाने का भी है तो रोज़ नहाया करिए। ऐसा थोड़ी है कि शनिवार को नहीं नहाना है, रविवार को नहीं नहाना है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहाते ही नहीं हैं। मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसा, कुछ लोग, हाँ, जुम्मा के जुम्मा नहाते हैं। तो ऐसे हैं